Hello everyone, welcome back to our YouTube channel with new translated video. Today I will translate to you chapter 7 English reader Vivekanand School. चैप्टर नेम वाइटिंगटन एंड हिज कैट। वाइटिंगटन एक लड़के का नाम है एंड हिज कैट, कैट उसकी बिल्ली। ठीक है, तो उस लड़के और उस बिल्ली के ऊपर ये पूरी स्टोरी है। स्टार्ट करते हैं। वी आर देयर पेस्ट इन योर हाउस। पूछ रहा है कि आपके घर में कोई पेस्ट है। पेस्ट मतलब कीड़े मकोड़े, दीमक। ठीक है, जैसे चूहे हो गए, कॉकरोच हो गए, तो इनको पेस्ट बोला जाता है। तो पूछ रहा है कि आपके घर में कोई दीमक है। वट डू यू डू टू कीप योर हाउस फ्री ऑफ पेस्ट। आप क्या करते हैं अपने घर को इस दीमक से छुटकारा पाने के लिए। सेकंड पॉइंट बनता है डिस्कस ए सिचुएशन। सिचुएशन होता है स्थिति। आपको एक स्थिति डिस्कस करनी है विद योर फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ। वैन पेस्ट इन योर हाउस, जब आपके घर में कोई दीमक होती है। हैड डिस्ट्रॉय, क्या ख़त्म करती है। डेस्ट्रॉय होता है ख़त्म करना या नुकसान पहुंचाना। ए वैल्यूएबल थिंग्स, वैल्यूएबल होता है जो ज़रूरी चीज़ होती है आपकी। ऑफ योर, जब आपकी किसी ज़रूरी चीज़ को दीमक ख़त्म कर देती है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करते हैं। तो ये आपको अपने दोस्त के साथ डिस्कस करना है, बातचीत करनी है इसके ऊपर। ठीक है। रीडिंग जंक्शन। रीड दिस स्टोरी अबाउट ए लिटिल बॉय एंड हिज कैट। ये कहानी पढ़नी है हमें किसके बारे में, एक लड़के और उसकी बिल्ली के बारे में। ठीक है, ये पिक्चर दिखा रखी है। पिक्चर में ये लड़का सोया हुआ है, ये यहाँ पे चूहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी चूहा बैठा है, यहाँ पे भी चूहा बैठा है। तो लड़के और उसकी बिल्ली के बारे में ये पूरी स्टोरी है। स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन। ए लॉन्ग टाइम एगो, एक बहुत लंबे समय पहले। ए यंग ओरफन, ओरफन होता है अनाथ, जिसके माँ बाप नहीं होते हैं। एक अनाथ जवान लड़का। नेम रिचर्ड वाइटिंगटन, जिसका नाम रिचर्ड वाइटिंगटन होता है। हिच, हिच क्या है यहाँ पे, इसका मीनिंग दे रखा है ट्रैवल बाई आस्किंग फॉर फ्री राइड इन अदर पीपल व्हीकल, मतलब किसी दूसरे आदमी के व्हीकल से यात्रा करने के लिए फ्री में। ठीक है, उससे पूछना, तो उसको हिच बोला जाता है। टू लंदन, लंदन के लिए। टू ट्राई हिज फॉर्चून, फॉर्चून होता है भाग्य। लक, अपने भाग्य को आजमाने के लिए। ही डिड ओड जॉब हेयर एंड देयर, वह कोई जॉब कर रहा था यहाँ वहाँ। एंड स्लैप ऑन द पावमेंट, और पावमेंट होता है फुटपाथ, और फुटपाथ पर सोता था। वन डे ही वाज स्पॉटेड बाई ए मर्चेंट। वन डे एक दिन, ही वाज स्पॉटेड पीछा किया जाता है। बाई ए, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, बाई ए मर्चेंट। ठीक है, यहाँ पे रहा मर्चेंट। मर्चेंट होता है नाविक, जो जहाज़ चलाता है ना समुंदर की, उसको मर्चेंट बोला जाता है, नाविक। मिस्टर फिटवारेन, उसका नाम क्या होता है, फिटवारेन। वो गेव हिम वर्क एट हिज हाउस, जो उसे काम देता है अपने घर में। हिज जॉब वाज टू हेल्प द कुक, उसका काम क्या था, उसकी नौकरी क्या थी, घर में खाना पकाना। एंड इन रिटर्न, और बदले में ही रिसीव फूड, उसे भोजन मिलता था। एंड लॉगिंग, लॉगिंग होता है रहने के लिए जगह। ठीक है। वाइटिंगटन इंजॉय वर्क, जो वाइटिंगटन है वो इस जॉब को स्वीकार कर लेता है। ठीक है, और उस जो अपना काम होता है उसको इंजॉय आनंद से करता है। बट ही फेस ए बिग प्रॉब्लम, फेस होता है सामना करना, बिग प्रॉब्लम बड़ी मुसीबत का। वह, परंतु यहाँ इस घर में रहकर वह एक बड़ी मुसीबत का सामना करता है। देयर वर रैट इन द एटिक वेयर ही स्लेप। देयर वर रैट, यहाँ पर बहुत सारे चूहे थे। इन द एटिक, एटिक होता है अटारी, अटारी मीन्स उसके ऊपर, कहाँ ऊपर, वेयर ही स्लैप, जहाँ वह सोता था। जहाँ वह सोता था उसके ऊपर बहुत सारे चूहे रहते थे। दे वुड कीप हिम अवेक मोस्ट ऑफ द नाइट, ज़्यादातर वो चूहे उसको रात में जगा देते थे। ही वुड बी टायर्ड एंड वीरी द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह जब वह उठता था, क्योंकि नींद तो उसकी पूरी होती नहीं थी, इसलिए वह थका हुआ होता था। वाइटिंगटन डिसाइडेड टू गेट ए कैट। वाइटिंगटन जो लड़का है वह निर्णय लेता है, डिसाइड करता है, टू गेट ए कैट, एक बिल्ली लाने के, एक बिल्ली प्राप्त करने की।
एज लक उसके भाग्य से, वुड हैव इट उसके पास आ जाती है, द नेक्स्ट डे अगले दिन, ही केम अक्रॉस ए गर्ल वह एक लड़की के पास से गुजरता है, विद ए कैट जो उसके पास एक बिल्ली होती है। ही बोट द कैट फॉर ए पैनी, पैनी होता है जो अमेरिकन डॉलर होता है, पैसे होते हैं ना उसको पैनी बोला जाता है, अमेरिकन नहीं लंदन, लंदन में जो पैसे होते हैं उनको पैनी बोला जाता है। तो कुछ पैसों में वो बिल्ली को उस लड़की से खरीद लेता है। वाइटिंगटन स्लैप साउंडली फ्रॉम देन ऑन, वाइटिंगटन स्लैप, वाइटिंगटन सोता है साउंडली फ्रॉम देन ऑन, द कैट बिकेम हिज ओनली फ्रेंड, बिल्ली उसकी दोस्त बन जाती है। यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई एज लक वुड हैव इट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड आप क्या समझते हैं, बाई एज लक भाग्य के द्वारा, वुड हैव इट कि आपके पास क्या है, मतलब भाग्य से आपको क्या मिला है उसके बारे में पूछ रहा है। वाइटिंगटन आल्सो लव टू डे ड्रीम, वाइटिंगटन जो लड़का है वह जो दिन में सपने देखता है ना वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मतलब दिन में सपने देखना उसे बहुत अच्छा लगता है। ही वुड थिंक ऑफ फार अवे लैंड वेयर, वह ही वुड थिंक वह सोचता है, ओ फार अवे बहुत दूर, लैंड एक ज़मीन है, वेयर जहाँ पर ही वुड गो ऑन एक्सपेडिशन, जहाँ पर वो एक्सपेडिशन का यहाँ पे मीनिंग दे रखा है एडवेंचर ट्रिप, एडवेंचर होता है किसी को किसी के बारे में जानना, किसी चीज़ के बारे में जानना, ठीक है। तो एडवेंचर ट्रिप पर वह निकल जाता है, विद हिज फेथफुल कैट, ठीक है, वह अपनी जो उसकी भरोसे लायक बिल्ली होती है उसके साथ वह निकल जाता है। ही इमेजाइन, इमेजाइन होता है कल्पना करना, ही वह कल्पना करता है हिमसेल्फ अपने आप में, एज ए नाइट वो रीड द वर्ल्ड ऑफ रैट, एक साम्राज्य में, सामंत होता है एक राज्य या फिर साम्राज्य, ठीक है, वो रीड द वर्ल्ड ऑफ रैट, रीड होता है छुटकारा पाना, द वर्ल्ड ऑफ रैट जहाँ पर चूहों से छुटकारा पाया जाता है। ही सा पीपल चीरिंग हिम, जहाँ पर वह लोगों को देखता है कि वो उसके लिए चीयर कर रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं। एंड किंग सेंडिंग एनवे, जो राजा है वहाँ का वह एक दूत भेजता है, एनवे होता है दूत भेजना। विद ट्रेजर, ट्रेजर होता है खजाना, इन ग्रेटिट्यूड उससे आभार व्यक्त करने के लिए खजाना भेजता है, दूतों के साथ मतलब खजाना भेजता है। बट ऑल दीज वुड कम टू ए सडन, परंतु जैसे ही ये अचानक, एंड अंत होता है, वैन ही वुड हियर द कुक साउट, वह उसे अपने जो खाना बनाने वाला होता है उसकी आवाज़ सुनाई देती है, चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वाइटिंगटन, वह उसका नाम लेके बोलता है कि वाइटिंगटन, क्या था इस लाइन में, जो 3-4 लाइन ऊपर हमने पढ़ी इसमें क्या बता रहा है कि उसे दिन में सपने देखना अच्छा लगता था, तो दिन में सपने देख रहा है कि वह इसे ऐसी भूमि पर चला जाता है जहाँ पर लोग चूहों से छुटकारा पाते हैं और लोग उसके साथ इस खुशी को इंजॉय करते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो और जो राजा है वहाँ का वो खजाने के साथ दूतों को भेजता है, ठीक है, आभार व्यक्त करने के लिए, तुमने चूहों से हमारा पीछा छुड़वाया। तो जैसे ही ये सपना अपना पूरा होता है ना तो उसकी आँख खुल जाती है। आँख क्यों खुल जाती, क्योंकि जो उसका खाना बनाने वाला साथी था वो उसको आवाज़ देता है वाइटिंगटन, ठीक है। आई वॉन्ट यू टू क्लीन द पोट, मैं चाहता हूँ टू क्लीन द पोट कि मुझे जो मटका है वो साफ करके दो। वेयर आर यू, तुम कहाँ हो, यू आइडल बॉय, तुम एक आदर्श लड़के हो। वट हैव यू बीन डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। वाइटिंगटन वुड स्टॉप हिज डे ड्रीमिंग, जो वाइटिंगटन लड़का है वो अपने दिन के सपने देखना बंद कर देता है, वहीं पे रोक देता है। एंड गेट बैक, और खड़ा होता है टू वर्क, अपने काम के लिए। ही बिलीव दैट, वह विश्वास करता है, सम डे थिंग्स वुड बी डिफरेंट, वह विश्वास करता है कि एक दिन चीज़ें जब ज़रूर बदल जाएंगी। तो यहाँ पे मीनिंग दे रखा है एक्सपेडिशन, एडवेंचर ट्रिप, और एनवे होता है मैसेंजर, मैसेंजर मीन्स जो हमारा संदेश भेजता है, ठीक है। आगे पेज पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पे आता है, आफ्टर सम डे, कुछ दिन बाद, मिस्टर फिटवारेन शिप वाज रेडी टू सेल एंड ही कॉल फॉर हिज सर्वेंट। आफ्टर सम डे, कुछ दिन बाद, मिस्टर फिटवारेन, फिटवारेन कौन, जो उस लड़के को अपने घर में जॉब देता है, ठीक है। शिप वाज रेडी, उसकी जहाज तैयार हो जाती है, टू सेल, सेल मतलब
आगे यात्रा करने के लिए। एंड ही कॉल फॉर हिज सर्वेंट, और अपने नौकरों को आवाज़ देता है, बुलाता है। इट वाज द कस्टम, यह एक रिवाज था, दैट एवरीबडी गेव समथिंग दे ओन और मेड टू बी सोल्ड फॉर फॉरेन लैंड। यह एक रिवाज था, दैट एवरीबडी, सभी, गेव समथिंग, कुछ देते हैं, दे ओन, अपनी इच्छा से, और मेड बनाते हैं, टू बी सोल्ड, बेचने के लिए, टू फॉरेन लैंड, अपनी जो विदेश में ज़मीन होती है उसके लिए। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है, वाई डू यू थिंक वाइटिंगटन लव टू डे ड्रीम। आप क्या सोचते हैं कि वाइटिंगटन को दिन में सपने देखने से क्यों प्यार था। इंस्टेड ऑफ प्लेइंग और डूइंग समथिंग एल्स टू अम्यूज हिमसेल्फ। अम्यूज होता है मन को बहलाना, मतलब वह खेल कर या कुछ अलग चीज़ करके अपने मन को नहीं बहलाता था, लेकिन उसको दिन में सपने देखना बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, आगे चलते हैं। द कैप्टन वुड रिटर्न विद द मनी फॉर इट, जो कप्तान है वो पैसों के साथ वापस आता है। पुअर वाइटिंगटन, जो गरीब लड़का वाइटिंगटन है, हैड नथिंग बट द कैट, उसके पास कुछ नहीं था बिल्ली के अलावा, परंतु उसके पास बिल्ली थी। ही गेव हिज कैट टू द कैप्टन, वह उस कप्तान को अपनी बिल्ली देता है। द शिप सेल अलोंग, और जो जहाज है उसके साथ चल देती है। सून, जल्दी ही, द सेलर वर फेसिंग ए मैंस, मैंस होता है खतरा, जो नाविक हैं वो एक खतरे का सामना करते हैं, फेसिंग होता है सामना करना। द शिप वाज फुल ऑफ रैट, जो जहाज है वो पूरी चूहों से भरी हुई थी। दे निब, निब होता है कुतरना, द फूड, जो चूहे थे वो खाने को कुतर रहे थे। एंड टोर द क्लोथ्स, टोर होता है फाड़ना, और कपड़ों को फाड़ रहे थे। द सेलर वर इरिटेटेड होता है परेशान होना, जो नाविक था वो परेशान हो रहे थे। द कैप्टन सेट वाइटिंगटन कैट आउट ऑफ इट्स रूम, जो कप्तान है वो वाइटिंगटन की बिल्ली को कमरे से बाहर निकालता है, होपिंग, इस आशा के साथ, दैट इट वुड किल ए फ्यू रैट, की वह कुछ चूहों को मार खाएगी। ठीक है, बट वाइटिंगटन कैट किल ऑल द रैट, परंतु जो वाइटिंगटन की बिल्ली होती है वो सभी चूहों को मार देती है। द कैप्टन एंड द सेलर, जो कप्तान और नाविक होते हैं, वर वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं ये देखकर। आफ्टर ए लॉन्ग जर्नी, एक लंबी यात्रा के बाद, द शिप रीच द कोस्ट ऑफ बारबरी, जो जहाज है वो बारबरी के तट पर पहुंच जाती है। द कैप्टन सेंट, बारबरी एक जगह का नाम है, कोस्ट होता है तट। ठीक है, तो वह बारबरी जगह पर पहुंच जाती है। द कैप्टन सेंट पैटर्न ऑफ द बेस्ट थिंग, पैटर्न होता है तरीका, जो कप्तान है वो तरीका बेचता है अच्छी चीज़ों का, दैट ही हैड टू द किंग ऑफ द कंट्री, उस देश के राजा को। सून, जल्दी ही, द किंग इनवाइटेड द कैप्टन, राजा है वो कप्तान को इनवाइट, आमंत्रित करता है, टू हिज प्लेस फॉर डिनर, प्लेस होता है महल में, डिनर रात के खाने के लिए, रात के खाने के लिए कप्तान को अपने घर पे आमंत्रित करता है। जस्ट एज दे वर अबाउट टू सिट डाउन, जैसे ही वो बैठते हैं टू डिनर, रात के खाने के लिए, ए लार्ज नंबर ऑफ माइस, बड़ी मात्रा में चूहियों का एक भीड़, इन एंड स्टार्टेड निब द मीट, मतलब वो जैसे ही रात का भोजन खाने बैठते हैं तो एक बड़ी मात्रा में चूहियाँ निकल के आती हैं और उनके खाने को कुतरने लगती है। निब होता है कुतरना। द कैप्टन वाज शॉक एंड आस्क, जो कप्तान है वो हैरान हो जाता है, एंड आस्क, और पूछता है, हाउ डू यू टॉलरेट दीज पेस्ट, आप इतनी ज़्यादा चूहों को कैसे सहन करते हो। टॉलरेट होता है सहन करना। वी आर हेल्पलेस, हम हेल्पलेस हैं, हेल्पलेस मीन्स हमारे पास इसका कोई उपाय नहीं है, हम। द किंग सेड, राजा कहता है कप्तान से, आई हैव ऑफर ए ह्यूज रिवार्ड, मतलब मैं एक बड़ा इनाम दूंगा, टू एनीवन, किसी को भी, वो विल हेल्प अस गेट रीड ऑफ देम, जो हमें इन चूहों से छुटकारा दिलवाएगा। बट नो बॉडी हैज़ बीन एबल टू डू थिंग्स, परंतु कोई यह करने में सक्षम नहीं है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। द कप्तान रिमेंबर वाइटिंगटन कैट एंड सैड, जो कप्तान है उसको वाइटिंगटन की बिल्ली की याद आती है, एंड सैड, और कहता है, डोंट वरी, आप चिंता ना करें, योवर मैजेस्टी,
योर मैजेस्टी मतलब न्यायमूर्ति, आई हैव द परफेक्ट सॉल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम, आपकी इस समस्या के लिए मेरे पास एक अच्छा समाधान है। द किंग सैड सैडली, जो राजा है वो उदास होके कहता है, यू डू नॉट अंडरस्टैंड, तुम नहीं समझ सकते। दीज पेस्ट आर इन थाउजेंड, वी हैव ट्राइड एवरीथिंग, मतलब हजारों की संख्या में ये चूहे हैं और हम सब कुछ कोशिश कर चुके हैं। द कैप्टन री अश्योर द किंग, जो कप्तान है वो राजा को पूरी दिलासा देता है, मतलब विश्वास दिलाता है। आई प्रोमिस, मैं वादा करता हूँ, यू ऑल विल बी फाइन, सब ठीक हो जाएगा। एंड योर कंट्री, और आपका देश, विल बी फ्री ऑफ दिज पेस्ट, इन चूहों से फ्री हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा। सून, जल्दी ही रिटर्न विद द कैट, वह बिल्ली के साथ आता है। एज सून एज द कैट सा द रैट, बिल्ली उन चूहों को देखती है। सी जंप आउट ऑफ द कैप्टन आर्म, वह कप्तान की बाजू से निकलकर कूद जाती है। इन ए फ्यू मिनट, और कुछ ही मिनटों में, द माइस ले डेड एट हर फिट, जो चूहे हैं उसके पैरों में गिर जाते, मर जाते हैं। द रेस्ट स्कैम्पर्ड अवे इन टेरर, स्कैम्पर वैसे तो घबराया हुआ है होता है, लेकिन नीचे इसका मीनिंग दे रखा है रन अवे क्विकली। द रेस्ट, जो चूहे होते हैं वो जल्दी से भागकर ऊपर छत पे चले जाते हैं। द किंग वॉज सो हैप्पी, जो राजा है बहुत खुश था। दैट ही ऑर्डर द शिप टू बी लोडेड, दैट ही ऑर्डर, वह आदेश देता है, द शिप टू बी लोडेड, जहाज में लादने के लिए, विद ऑल द ट्रेजर, खजाने को, इट कुड कैरी, जो उनके साथ जा सकता है। द कैप्टन सेट सेल बैक टू लंडन, द कैप्टन सेट, कप्तान सेट करता है सेल, नाव को, बैक टू लंडन, लंदन की तरफ जाने के लिए। ही रस टू हिज मास्टर, ही रस टू हिज मास्टर, वह अपने मालिक को कहता है, मिस्टर फिट्जवारन, एंड सेड, सर आई ब्रिंग यू गुड न्यूज़ ऑफ योर शिप, सर मैं आपकी जहाज़ के साथ एक अच्छी खबर लेके आया हूँ। एंड सो हिम द शिप लादेन विद ट्रेजर, एंड सो, और दिखाता है, हिम द शिप, जो जहाज़ है, लादेन होता है हैविली लोडेड, मतलब बहुत ज़्यादा भरी दी गई है, विद ट्रेजर, खजाने के साथ। ही टोल्ड हिम द स्टोरी ऑफ द कैट, ही टोल्ड हिम द स्टोरी, वह कहानी सुनाता है उसकी बिल्ली की। एंड सो द रिच दैट द किंग एंड द क्वीन हैड सेंट फॉर वाइटिंगटन, और उसको दिखाता है कि राजा और रानी ने उसके लिए क्या भेजा है। एज सुन एज द मर्चेंट हियर्ड दिस, मर्चेंट होता है नाविक, और यह सब नाविक सुन रहा था। ही कॉल आउट टू ही सर्वेंट, वह अपने नौकरों को बुलाता है, गो, जाओ, सेंड वाइटिंगटन इन एंड टेल हिम ऑफ हिज फेम, और उसको बताओ उसकी फेम होता है उसकी प्रसिद्धि के लिए, ठीक है। यू ऑल मस्ट कॉल हिम मिस्टर वाइटिंगटन, तुम सभी उसको श्रीमान वाइटिंगटन के नाम से बुलाओगे। फ्रॉम नाउ ऑन, आज से, अभी से, मतलब अभी से तुम उसको मिस्टर वाइटिंगटन के नाम से बुलाओगे। ही इज़ नो लॉन्गर ए पुअर लिटल मैन, अब वह एक गरीब लड़का नहीं रहा। वैन ही सा द ट्रेजर, जब वह इतना सारा खजाना देखता है। वाइटिंगटन वाज स्टून होता है भौचक्का होना, भौचक्का मीन्स हैरान हो जाना, मतलब इतना सारा खजाना देख के वो लड़का हैरान हो जाता है। हिज लॉन्ग चेरिश ड्रीम, जो इतने लंबे समय से वो अपना एक प्यारा सपना देख रहा था, हैड कम ट्रू, वो पूरा हो जाता है। ही बैग हिज मास्टर, वह अपने मास्टर से भीख मांगता है, टू टेक ए पार्ट ऑफ इट, कि मुझे इसमें से कुछ हिस्सा दे दो। बट, लेकिन, स्कैम्पर्ड और लादेन का यहाँ पे मीनिंग दे रखा है। स्कैम्पर्ड होता है रन अवे क्विकली, जल्दी से भाग जाना, और लादेन होता है हैवीली लोडेड, मतलब बहुत ज़्यादा भर देना, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, आगे आता है, बट मिस्टर फिटवारन वुड हैव नन ऑफ इट, परंतु जो फिटवारन है उसमें से उसको कुछ नहीं देता है। वाइटिंगटन वाज टू काइंड हार्टेड, जो वाइटिंगटन बहुत ही दयालु था। टू कीप इट ऑल टू हिमसेल्फ, सारा उसको दे देता है। टू इट ऑल टू हिमसेल्फ, ही शेयर द ट्रेजर विद द कैप्टन, और वह अपने इस खजाने को उस कप्तान के साथ साझा करता है। द मेट, और अपने साथी के साथ। एंड द रेस्ट ऑफ
मिस्टर फिट वारेन सर्वेंट, और जो मिस्टर फिट वारेन के जो नौकर थे उनके साथ साझा करता है। इवन द ओल्ड, और उसके और बड़े बूढ़ों से इल मैच्योर कुक, और जो उसका इल नेचर कुक, और जो उसका जो खाना बनाने वाला था उसके साथ इस खजाने को शेयर करता है। मतलब जो वाइटिंगटन लड़का होता है ना, जो उसे खजाना राजा देता है, तो उस सारे खजाने को वह उस कप्तान के साथ, उसके जो उसका कुक था, खाना बनाता था उसके साथ, और जो उसके और साथी थे उनके साथ शेयर कर लेता है। रिचर्ड वाइटिंगटन थस हैड हिज ड्रीम कम ट्रू। इस तरह जो रिचर्ड वाइटिंगटन नाम का लड़का है उसके सपने सारे पूरे हो जाते हैं। वट डू यू थिंक वाइटिंगटन विल डू विद ऑल द ट्रेजर। आप क्या सोचते हैं कि वाइटिंगटन को जो खजाना मिलता है उसने उस खजाने का क्या किया। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है। आते क्वेश्चन। फर्स्ट आता है, हाउ डिड वाइटिंगटन फाइंड ए जॉब इन लंदन। वाइटिंगटन को एक जो जॉब मिलती है वो क्या मिलती है, कैसे मिलती है, तो जो कप्तान है वो अपने घर में उसको जॉब देता है। वट प्रॉब्लम डिड वाइटिंगटन फेस एट हिज वर्क प्लेस। वाइटिंगटन क्या मुसीबत को फेस करता है जहाँ पे वह काम करता है। ठीक है, तो क्या करता है कि बहुत सारे चूहे होते हैं, वो उसे परेशान करते हैं रात को सोते टाइम। वो वाज वाइटिंगटन ओनली फ्रेंड। वाइटिंगटन का जो फ्रेंड था वो कौन था, सिर्फ एक बिल्ली थी। वट डिड वाइटिंगटन इंजॉय डूइंग। काम को क्या मतलब क्या इंजॉय करता था, मतलब वो अपने जो काम करता था उसको इंजॉय करता था। और जो डे ड्रीम था, दिन में सपने देखना, उसको इंजॉय करता था। हाउ डिड द कैट हेल्प द सेलर। जो बिल्ली है वो नाविकों की कैसे सहायता करती है, तो जो चूहे होते हैं नाव में उनको खा जाती है और उनसे चूहों से छुटकारा दिलाती है। वाई वाज द किंग ऑफ बारबरी हेल्पलेस। जो बारबरी जगह होती है उसका राजा हेल्पलेस क्यों होता है, क्योंकि बहुत सारे चूहों ने उनको परेशान किया हुआ था और उन्होंने हर तरह की कोशिश कर ली थी उन चूहों से छुटकारा पाने की। वाई डिड मिस्टर फिट वारेन आस्क ऑल हिज सर्वेंट टू कॉल वाइटिंगटन मिस्टर वाइटिंगटन। जो मिस्टर फिट वारेन है वो सभी अपने नौकरों को ऐसे क्यों कहता है कि आज से इसको वाइटिंगटन नहीं, श्रीमान वाइटिंगटन बुलाओगे। क्यों बुलाता है, क्योंकि वह उस राजा की बहुत सारी प्रॉब्लम सोल्व कर देता है और राजा उसको बहुत सारा खजाना देता है। वाई वाज वाइटिंगटन स्टून। जो वाइटिंगटन लड़का है वो स्तब्ध क्यों रह जाता है, भौचक्का क्यों रह जाता है, क्योंकि इतने सारा खजाना उसने पहले कभी नहीं देखा था, तो उसी को देख के वह हैरान हो जाता है। लेट अस रीड बिटवीन द लाइन। Whittington would stop his daydreaming and get back to work. He believed that someday things would be different. What do things refer to his इन दिस सेंटेंस। मतलब जब वाइटिंगटन जो दिन में सपने देखता था तो उसे ये लगता है एक दिन सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। तो सारी चीज़ों से इसमें क्या मतलब है, तो सारी चीज़ें उसकी जो सपने हैं वो देखता है वो एक दिन उसके पूरे होंगे और लास्ट में पूरे भी हो जाते हैं। ठीक है। वाई डिड मिस्टर फिट वारेन रिफ्यूज टू टेक ए पार्ट ऑफ द ट्रेजर। वाई डिड मिस्टर फिट वारेन, जो मिस्टर फिट वारेन है जो कप्तान है, वो खजाने में से हिस्सा देने के लिए क्यों मना करता है। क्योंकि वो सारा हिस्सा उसी का होता है। किसका, फिट उसका, वाइटिंगटन का। ठीक है, तो इसलिए वो सारा खजाना उसी को दे देता है, हिस्सा नहीं देता, वो पूरा खजाना उसी का होता है। राइट टू एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब वाइटिंगटन, एक्सप्लेन योर चॉइस ऑफ एडजेक्टिव। दो विशेषण के नाम लिखने हैं इस स्टोरी के बेस पे। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को ट्रांसलेशन समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है एक एक वर्ड का मीनिंग बताने की, लेकिन मैं अलग अगर अच्छे से बताऊंगी ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए आई होप आप सभी को ऐसे भी समझ में आया होगा। सो थैंक यू।